ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अपना विषय चल रहा था कल दिव्य दृष्टि में से माया का स्वरूप के माया का स्वरूप बड़ा लुभावना है, विस्तार से युक्त है। ये भी विस्तार, इतना विस्तार है कि इसको जीव पार नहीं कर पाता। और ये चला था कि भगवान को जो भजते हैं, भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरी माया को कौन पार कर सकता है। दुरत्या कहा माया को, मेरी गुणमयी ये माया बड़ी कठिन है, पर मुझे जो भजते हैं, मुझे जो भजते हैं, आत्मा ब्रह्म को जो भजते हैं, कृष्ण को जो भजते हैं, जिसका विश्व में आकर्षण है, वो चेतन का है, शरीरों का नहीं है। वो कृष्ण, उसको जो भजते हैं वे माया के पार हो सके, अपने मुखारविंद से कहे। तो अब था कि किस प्रकार ये दिव्य दृष्टि के लिए उन्होंने 3 प्रश्न किए थे। पढ़ लेना घर जाके। 3 प्रश्न किए कि पहला प्रश्न है, सारे विस्तार को समेट करके भगवान ने 3 प्रश्नों में बांध दिया। देखो हमारी साधना का भी विस्तार था, कभी हम कोई देवता मान रहे हैं, कभी कोई, जहाँ सुन लेते भी ये देवता ज़्यादा जल्दी हमारी इच्छा पूरी करता है, हम वहीं चले जाते। हम अपने एक निष्ठ भी नहीं थे। एक निष्ठ मतलब हमारा कोई एक इष्ट हो, वो भी बात नहीं थी। हमारा इष्ट था धन। हम धन की ओर जहाँ मिल गया, वासनाओं की ओर, आसक्ति की ओर, जिसने इच्छाएं पूरी कहा भाई वो देवता करते हैं, हम वहाँ भाग गए। तो गुरुदेव ने, जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने सारे विस्तार को 3 में बांध दिया। एक कहा कि यह क्या है, दूसरा कहा मैं कौन हूँ, इस यह को देखने वाला मैं है। मैं सबकी शरीरों में एक है, सब कोई अपनी आप को मैं कहते हैं। मैं का नाम साक्षी है और चेतन इसकी राशि है। देखो जो ये बड़े रहस्य हैं इस विद्या के अंदर, वो सारे ही उनसे उल्लंघन कर जाता है। भगवान ने ये भी खुद कहा है कि जो इन सब का उल्लंघन कर जाता है वो मुझे प्राप्त करता है। वो जहाँ भी हम बैठ गए ना, कहीं भी वासना की इच्छा के लिए, वहीं हमारी रुकावट है, और रुकावट से गिरावट है। विचारों के अंदर गिरावट है, बाहर से नहीं दिखता, विचारों में गिरावट आ जाती। तो कहा यह क्या है, यह को जानने वाला, देखने वाला मैं कौन हूँ, और फिर ये दोनों का जो कारण है, परम कारण है, वो कौन है, परमात्मा। तो उसके लिए विषय चल रहा है कि पिछला चला था यहाँ पर पृष्ठ निकाल लें 46 और 47। 46 पृष्ठ पर है कि वहाँ पर था कि अर्जुन, गीता का जन्म कहाँ हुआ। गीता का जन्म हुआ युद्ध भूमि के अंदर, जानते हैं सब। वो चल गया, उसमें अर्जुन को भगवान नाराज हो रहे हैं कि उसने युद्ध भूमि में आकर के, उधर से बिगुल बज गए, उधर से सेनाएं तैनात हो गई और युद्ध का कार्य प्रारंभ होने वाला है। वो कहता है भगवान को, मेरा रथ
इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। भगवान ने मान लिया, सारथी थे ना। तो अब उन्होंने देखा और कहा मैं युद्ध नहीं करता, मेरे अपने हैं, कैसे मारूं। तो भगवान ने 3 गालियां दी और उदाहरण भी दिया है कल कि किस प्रकार एक शादी के समय मंडप में दूल्हा आ भी जाए और बैठ भी जाए, उसके बाद अगर वो कहे कि मैं विवाह नहीं करता तो परिवार वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, ऐसे ही है। तो भगवान ने ऐसा किया। अब इन दोनों सेनाओं के मध्य में, अब पढ़ लीजिए 40 से, थोड़ा थोड़ा चला है, सुन लेना। सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ खड़ा था। युद्ध प्रारंभ का बिगुल बज चुका था। उस विकट परिस्थिति में अर्जुन अपना कर्तव्य से च्युत होकर मोहवश हो गए। मोहवश हुआ ना, मेरे खड़े हैं, युद्ध करने जो आता है वो तो विरोधी देखना है, लेकिन उसने क्या देखा, अपने रिश्ते नाते देखे। मोहवश अर्जुन को स्वधर्म में जगाने के लिए, स्वधर्म किसको कहते हैं? गीता के अंदर 2 ही भगवान ने प्रतिपादन किए हैं बातें, स्वधर्म और पर धर्म। स्वधर्म के अंदर भगवान ने 699 श्लोक दे दिए गीता के, 700 श्लोक हैं। 699 स्वधर्म के, अपना क्या धर्म है स्वयं को जानना। विपरीत तो हम सब जानते हैं, मैं को देह में अड़ा करके, देह मान करके तो सभी जानते हैं, और सामने वाले भी जो हमारा जैसे आँख खोलते हैं, जीव की आँख धीरे धीरे खुलती है ना जब पैदा होता है, क्योंकि जब ये यहाँ से जाता है तो आखिरी समय इसको सुषुप्ति आती है, ये सुषुप्ति में लीन होता है। आखिरी समय चाहे वो एक क्षण के लिए आए, लय सुषुप्ति में होता है। अब उसमें कर्मों के साथ, अब आखिरी समय लय होता है सुषुप्त, तो सुषुप्ति के बाद आप जागते भी हो, जागते हो। आप कहोगे हमने अलार्म लगाया तो जागे, पर ये भूल है हमारी। हम बिना अलार्म के भी सुषुप्ति से जागते हैं, जागते हैं। अनुभव बताना, मेरी बात के अंदर हाँ में हाँ कभी ना मिलाना, आप विचार करो। तो इसका मतलब जो प्रकृति है इसके अंदर मूल रूप से हो रहा है। जागृत अपने आप आ रही है, सुषुप्ति और निद्रा जा रही है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। भगवान ने तो दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर कह दिया, आगमा पाइनो अनित्यांस तांस तितिक्षस्व भारत। एक एक शब्द उनका ऐसा है। हम स्वधर्म के लिए 699 श्लोक दे दिए। तो इस प्रकार कहा कि ये जो जीव है इसका स्वधर्म है अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना, अपने आत्म ब्रह्म स्वरूप को जानना। ये हर जीव का स्वधर्म। अब जब ब्रह्म स्वरूप के जानेंगे तो पूरा गीता जाननी पड़ेगी। आत्मा का ज्ञान दिया तो भगवान ने पूरा का पूरा कर्मों से लेकर के कर्म संन्यास करा करके और तत्व ज्ञान को प्रतिष्ठित कर दिया। ये स्वधर्म तक जाने का रास्ता है। ये गीता सर्वशास्त्रमय है। इसको जो सद्गुरुदेव घोट कर कहते हैं ना, जैसे पिला दें बस सर्वशास्त्र हमारे अंदर, तो वहाँ पर स्वधर्म आत्मा ब्रह्म के रूप में अपनी मैं को जानना, ये स्वधर्म है। उसके लिए 699 श्लोक है। एक श्लोक है पर धर्म के लिए। पर कहते हैं आत्मा से अन्य, आत्मा से अन्य जो दिखाई दे रहा है उसको अनात्म कहते हैं। अनात्म पदार्थ, आत्मा स्व और दूसरे अपने से भिन्न जो भी है वो अनात्म है, अंधकार युक्त है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है। तो अनात्म पदार्थ उसको जान, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। स्वधर्म तो हो गए कि अपनी मैं को ब्रह्म स्वरूप जानना है। पर धर्म में भगवान ने कुछ नहीं बोला, कोई श्लोक नहीं लिखे, सिर्फ एक ही बात कह दी। देखो ध्यान देना, क्योंकि जब हम व्यवहार के अंदर आते हैं कर्म तो वहीं बनते हैं ना। बताइए
घर बैठे तो कर्म नहीं बनते। जब हम माया में डूबते हैं और कर्ता मानते हैं अपने आप को, मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा कर लिया, राग द्वेष करते हैं, वासनाओं के वशीभूत होते हैं, तो हमारा मन द्वेष से, राग से रोता है और द्वेष से जलता है। ये वृक्ष जो मनुष्य है, ये जो वृक्ष है, ये जल भस्म हो जाता है, खराब हो जाता है। इस कोटरे, इसके कोटरे, इसके मूल के अंदर अगर द्वेष है तो जलाता है मेरी बहन भाइयों, और राग है तो रुलाता है सत्य बात। भगवान ने एक ही बात कह दी, देखे आप, छठे अध्याय में ऐसा है, अध्याय आप देख लेना। बात यही है कि देखे आप सरीखा ही। परधर्म में क्या है, तुम्हारा दूसरे के प्रति क्या धर्म है, केवल अपने आप को उस स्थान पर खड़ा होकर के देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगी कि मुझे कैसा व्यवहार करना है। मान लो आपके घर बहन आई है और उसकी ननद है, अब वो स्वयं खड़ी होकर देख ले कि मुझे अपने, मैं जाती हूँ अपने भाई के घर, तो मेरे को क्या चाहिए, बस देखे आप सरीखा ही। कितना ये श्लोक जीवन के अंदर इतना काम आया। देखे आप सरीखा ही, वो योगी प्रिय है मुझे, जिसने ऐसा आत्मयोग के बाद जगत में भी योग कर लिया, वो योगी मुझे प्रिय है। अब आई तो उसको देखना चाहिए। ऐसे अगर साली आ गई, आ रही बात समझ, सास आ गई, तो हमें वहाँ खड़े होकर के वही देखना, तो हमारा व्यवहार गलत हो ही नहीं सकता। ये जीवन की यात्रा के अंदर आपको सुख देंगे भगवान कृष्ण के व्यवहार, और सतगुरु हमारे कृष्ण हैं। अगर कृष्ण जैसा गुरु ना होता और अर्जुन जैसा शिष्य सरल ना होता तो ये ज्ञान नहीं होता। याद रखना, ये ज्ञान वही होता है जहाँ अर्जुन जैसा सरल हृदय हो, छल कपट से मुक्त हो, और जहाँ पूर्ण ब्रह्म कृष्ण जैसा गुरु। तो बताइए, एक ही श्लोक हमारे जीवन की यात्रा में बहुत है, और इसको लिख लेना चाहिए हृदय में, किताब में नहीं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि अब वो कर्तव्य से च्युत हो गया, उसने रख दिया धनुष, ठीक है, कहा अब मैं नहीं लड़ता, बस मैं तो भिक्षा मांग के खा लूँगा। भगवान ने गालियाँ दे दी। भगवान को अपना कर्तव्य छोड़कर सन्यासी हो जाना, कल भी बताया था कि कोई ये ना विचार करे कि गृहस्थी में दुख है तो मैं सन्यास ले लूँ या निवृत्ति ले लूँ। वो अकर्मण्यता है, निवृत्ति और सन्यास नहीं है, याद रखना। अपना खड़े होकर अपने कर्तव्य पालन करें, ये भगवान को पसंद है। अकर्मण्यता तो गीता को पसंद ही नहीं है। भगवान राम ने भी कह दिया, तो रामचरितमानस में भी है कि जो प्रारब्ध कहते हैं सबसे पहले भाग्य के भरोसे, भाग्य के भरोसे, तो वो भी अकर्मण्य है। उन्होंने तो एक बड़ी बात भी कही साहब। तो कहने का भाव क्या है कि भगवान को ये पसंद ना ही अर्जुन की बात। भगवान की गीता का संदेश है, सन्यासी हो जाना, भिक्षा मांग कर खाना, ये अकर्मण्यता बिल्कुल पसंद नहीं है। आए हो तो कुछ करके जाओ, और सुंदर करके जाओ। सिर्फ अपने इस शरीर तक, रोटी रोजी तक मत करो, कुछ ईश्वर को ऐसा दे जाओ कि पीछे तक भी कोई सुख पाता रहे। तो इस प्रकार हमारे विचार होने चाहिए। भगवान की गीता का संदेश है, अपने आप को आत्म ब्रह्म स्वरूप जानो, और फिर अपने वर्ण आश्रम के जान करके ये नहीं घर बैठ जाओ कि सब मिथ्या है, मिथ्या है, क्या करना है। अरे जब तक तेरा शरीर है तब तक लेन देन करना है। शरीर क्या है? ये कर्मजन्य है, लेन देन से बना है। किसी ने इससे लेना है, किसी ने इसको देना है। तो कहा लेन देन का ये शरीर है, वर्ण धर्म के अनुसार कर्म। सबसे पहले तो जानो ये स्वधर्म है, और परधर्म क्या हो गया? वर्ण धर्म के अनुसार अपने कर्म। तो सुंदर जीवन हो जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि मन इतना समाहित हो जाएगा कि आपको सुख देने लगेगा, परम शांति हो जाएगी।
भगवान की गीता का संदेश है, ब्रह्म स्वरूप जानकर वर्ण धर्म के अनुसार कर्म, पीछे मुड़कर प्रारब्ध ना देखो। प्रारब्ध हमारा बीता हुआ कल है, मेरी बात समझ ना आए तो बोल दिया करो। प्रारब्ध हमारा बीता हुआ कल है। आज जो आप बैठे हो ना, ये अभी एक क्षण में आपका प्रारब्ध हो जाएगा। हर क्षण प्रारब्ध हो रहा है, बीता हुआ कल हो रहा है, भूत हो रहा है, ठीक है। तो प्रारब्ध क्या हुआ? भूत हुआ। तो हम क्या सारा दिन भूत को व्यवहार में अज्ञान से चिपटाए रहते हैं? ज्ञान से चिपटाओ कि देखो कैसे कल ये शरीर नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। इसके होते, इसकी जो सुविधाएं हैं उनमें से ही मैं अच्छा बुरा कर सकता हूँ। किससे कर सकते हो? अच्छा करो या बुरा, शरीर के रहते। तो इस प्रकार इसको जान लेंगे तो हमारे जो कार्य हैं वो समझ जाएंगे। प्रारब्ध ना देखो, प्रारब्ध छूटा हुआ तीर है। प्रारब्ध तो छूटा हुआ तीर है और क्रियमान कर्म हमारे हाथ में है। अब क्रियमान कर्मों के अंदर हम किसी से गलत कर लेते हैं, किसी से सही, वो हमारे नए बीज पड़ जाते हैं। अगर अच्छे बीज हैं तो भी फल बन जाते हैं, और अगर बुरे बीज हैं तो भी फल बन जाते हैं। आ रही बात समझ? तो हमें जग जाना चाहिए कौन से बीज डालने हैं। बीज डालना आसान है, पर जब वृक्ष हो जाते हैं, अगर वो विपरीत हैं, बोए तो हमारे द्वारा जाते हैं, तो वो वृक्ष काटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने कर्मों को देखना। गीता में भगवान ने कहा है देखना चाहिए कर्म, अपने कर्म, एक एक कर्म को देखो। अगर गीता आप ध्यान से पढ़ो ना, याद कर लो, हमने देखो गुरुदेव का कहना माना, तो आज हृदय पे राज करती है। आप भी 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 14वां अध्याय, ये छोटे छोटे अध्याय याद करो, चलते फिरते निरप्रण ले लो। एक कच्चा करते थे श्लोक, एक पक्का, एक कच्चा एक पक्का। जो कच्चा था वो दूसरे दिन क्या हो जाता था? पक्का। ऐसे कोई भी निर्णय लो। तो कहा देखना चाहिए कर्म, अपने कर्मों को देखो तुम्हारे द्वारा क्या हो रहे हैं, और जानना है विकर्म। विपरीत कर्मों को करना नहीं है, उनको केवल जानना है कि विपरीत कर्म कैसे होते हैं, उनको केवल जानो, उसका ज्ञान प्राप्त करो। देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म, अकर्म ध्यान में लेना, अपने स्वरूप में बैठना। अकर्म स्वरूप अपनी आत्मा है, साक्षी है, क्योंकि कर्म की गति गूढ़ है। भगवान ने कह दिया कर्म की गति गूढ़ है। एक व्यक्ति आता है, उसको कहते हैं भाई सर्विस कर चल। एक आता है, उसको कहते हैं निवृत्ति लो, बताओ यहाँ पर क्या है? सामने वाले का जैसा जैसा कार्य है, हिसाब है, उसके हिसाब से कर्म होता है। इसलिए भगवान ने कहा कर्म की गति गूढ़ है। एक कर्म हर स्थान पर फिट नहीं बैठता, अलग अलग बात होती है। ये ब्रह्मा जी से आप सीखो कि किस प्रकार अलग अलग दया का उपदेश अलग अलग तीनों को दिया, अलग अलग। मनुष्य कृपण है, इसको दान का दिया। सतगुरु भी यही समझाते हैं भाई, जो अपना खाता करता है हर महीने सबसे पहले कहाँ देना है? जहाँ तेरा इष्ट है, पहले उसका निकालो। तो हमने सीखा ना, देखो ब्रह्मा जी ने एक ही 3 प्रकार के दानव, दैत्य और मनुष्य, तीनों को अलग अलग उपदेश दिया। ये क्या बात बतला रहे हैं? ये समझा रहे हैं कि एक ही बात सबके एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि प्रारब्ध छूटा हुआ तीर है, वह सामने आएगा। अब आपने जो कर्म कर लिए, अभी जो पुण्य कर, मान लो अच्छा किया, जो भी, वो आपकी किताब में लिखा है, वो सामने अवश्य आएगा। इसलिए कहते हैं कि दिन की शुरुआत साधना से, परमात्मा के नाम से, और रात की निद्रा से पहले अंत दिन का परमात्मा के नाम से। और बीच बीच में कामकाज वाले हो तो स्मृति रखो, और घर में बैठे हो तो स्वाध्याय साधना आदि करो। तो है जीवन का एक रास्ता जो सामने आएगा। तो कहा
कि केवल कर्म करो, अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करो। अर्जुन ने वर्ण धर्म के कर्म से बचने के लिए श्री भगवान को कितने तर्क दिए। पहला अध्याय पढ़ना, आज जाकर पहला अध्याय पढ़ना, भगवान को बहुत समझाया। जैसे भगवान को पता ही नहीं कि भीष्म सामने खड़े हैं, दुर्योधन सामने खड़ा है, भाई है, भाई गुरु द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं, आप तो पुरुष सामने खड़े हैं, जैसे को भगवान को तो पता ही नहीं। अर्जुन क्या कह रहा है? देखो भगवान तो नहीं कहता, कृष्ण देखो सामने कौन कौन खड़ा है, गुडाकेश, ये वो जितने भी नाम आप उन्होंने संबोधन किए भगवान ने और अर्जुन ने, सारे गुरु शिष्य वाले नहीं हैं। तो बताइए, वो फिर कह रहा है भाई आपको नहीं पता ये मेरे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कहा, पर उसका भाव यही है कि मैं कैसे मारूं। तो भगवान को कितने ही तर्क दिए, कहा कौरव मेरे अपने हैं, कैसे मारूं इन्हें। कहते ये तो इनको तो समझ नहीं है, पर मुझे तो पता है, कहा है ना भगवान ने पढ़ना, मैं कैसे मारूं। मुझे पिता में रूप में इन्होंने मुझे प्यार दिया, गुरु रूप में शस्त्र विद्या दी, मेरे कुल के लोगों को मारकर नाश कैसे करूं। स्त्रियां वर्ण संकर संतान पैदा करेंगी, भाई जब दूसरे जगह विवाह होंगे तो वर्ण संकर संतान होंगे। भगवान ने देखो कोई उत्तर नहीं दिया। स्वर्ग में जो बैठे हैं अपने पितर, उनको तर्पण कैसे मिलेगा, वो गिर जाएंगे स्वर्ग से। भगवान ने किसी तरह का उत्तर ना देकर, उसको महत्व ना देकर, बस एक ही बात कही, उठ केवल कर्म कर। बार बार क्या बोले, कभी कहा उठ युद्ध कर, कभी कहा उठ कर्म कर, यही कहा कि भाई हाँ तेरे वर्ण संकर हो जाएगा, कि हाँ तेरे बुजुर्ग स्वर्ग से गिर जाएंगे, कहा नहीं, कहा चुप रहे। मतलब उनकी बातों का, अर्जुन की बातों का वास्तविक महत्व नहीं था, व्यावहारिक महत्व की बात वो कर रहा है। और भगवान उसको वर्ण धर्म के अनुसार, क्षत्रिय धर्म के में जगाना चाहते हैं। युद्ध कर, केवल वर्ण धर्म का कर्म कर, कर्म प्रधान बनो। भगवान प्रारब्ध से आगे चलो, प्रारब्ध तो बीता हुआ कल है, अब बीते हुए कल को पकड़ के बैठे रहेंगे या सारा दिन यही देखते रहेंगे मेरे भाग्य में क्या है, मेरे भाग्य में क्या है। अरे वो मत पूछ, वो तो खुल जाएगा अपने आप। और अगर कुछ को काटना है, सूली का कांटा करना है, तो आत्म ब्रह्म ज्ञान से होगा। उपनिषद के मंत्र दो तो पढ़े हैं, क्षीयते चास्य कर्माणि, एक ये है, इस जैसा ही और है उपनिषद के अंदर। केवल परावर के दर्शन करने से तुम्हारे कष्ट जो प्रारब्ध के हैं वो सूली से काटा हो जाए। पर हृदय तो शुद्ध होगा तभी ना। हम बाहर से तो दिखाएं और अंदर से हमारे कुछ हो, हम उसमें पाप कर्म में वर्तते रहें, तो कर्म कहाँ से बनते हैं बताइए। बाहर की क्रिया से नहीं बनते, अंदर के भावों से बनते हैं। याद रखना, भाव सहित क्रिया, सिर्फ भावों से भी नहीं बनते। आपके मन में किसी के प्रति कुछ आ गया, आपको नहीं, गुरुदेव मैंने पहचाना नहीं, आप ही बैठे हो, मैं साक्षी, तो मन का है, कोई कर्म नहीं बनेगा। मन के अंदर विपरीत भाव पूरा या शुद्ध भाव पूरा और आपने वैसी क्रिया कर दी, वो कर्म बनेगा। आ रही बात समझ खोल के सुन लो। अगर आ ही गया विषय, तो हम अपनी पैदल यात्रा कर रहे हैं जीवन की, पैदल ही कर रहे हैं। वो पैदल भी क्या कर रहे हैं, गिरते पड़ते कर रहे हैं, पूरा चल भी नहीं रहे, कहीं भावों में गिर रहे हैं, कहीं उठ रहे। तो बताया कि इस प्रकार महत्व ना देकर कहा केवल कर्म कर। कल का प्रारब्ध तो कल का है, आज को सुधार लो। कल आप अपने आप आज सुधारोगे तो कल जो होगा वो क्या बदल जाएगा, जो आज है वो कल में बदल जाएगा, और जो कल है वो आज में। तो सुधर गया कल। विचार करो, चाहे एक लाइन पढ़ो, उसमें अपने को विचारना है, तो जीवन आनंदित हो जाता है। इसमें 3 गुण हैं। कौन सा गुण ऐसा है जिसका हम चिंतन मनन करें? हमें कौन से गुण का पता नहीं है, लक्षण बताओ। भगवान ने 14वें अध्याय में एक एक लक्षण खोल के बता दी।
अगर हम कहें हमें गुणों का पता नहीं, तो फिर हम थोड़ा सा ज्ञान भी नहीं लेते। अरे सात्विक कैसा व्यवहार करेगा, सात्विक व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा हमें सब पता है। राजसी कैसा व्यवहार करेगा पता है। तामसिक के क्या लक्षण हैं? हाँ जी, तामसिक के क्या लक्षण हैं? तामसिक के क्या लक्षण हैं? देखो तामसिक बस कर खट नहीं, तामसिक के क्या लक्षण हैं ये भी अपने को पता है। देखो स्पीकर चाहे खराब हो जाए, पर अपने अपना विषय क्यों छोड़े? जो सुनेगा वो उसको पता है कि ये मशीनरी है, ठीक है। अब बताइए, सब पता है हमारे को 3 गुणों की सृष्टि, इसलिए हमने अपना सफ़र करना है, हमें इधर उधर नहीं देखना। साधक अपने इधर उधर ना देखे, अपने सीधे बिल्कुल अपनी लाइन पे चले। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं आज अगर सुधार लोगे तो कल आपका अपने आप सुधर जाएगा। 5वें अध्याय में भगवान ने वर्ण धर्म का कर्म करते हुए निर्लेप कैसे रहते हैं बहुत बार भगवान ने कहा है। 13वें अध्याय में भी कहा है, बहुत जगह कहा है, कितनी गिनती करें। 5वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति ये। फिर से सुनो, ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र विवाम भसा। कि जो अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता, परमात्मा के अर्पण करके अपने कर्मों को आसक्ति त्याग देता है। आसक्ति ही तो दुख रूप है, आसक्ति ही तो कर्म बनाती है गलत। चाहे वो धन की हो, चाहे मान की भी बहुत बड़ी आसक्ति है अहम की। ये अहंकार अंतःकरण का चौथा पुर्जा है, ये सबसे नाश बाद में नाश होता है। देखो बदल जाता है ना। मलिन अहंकार गुरुदेव महावाक्य देके काट देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, फिर शोधन दे देते हैं, खत्म ही कर देते हैं सब कुछ। देखो ये रास्ते, अपने आप को जान लेते हैं तो जान लो, यहाँ तो खुले में बताते हैं। तो हीरे खुले में डालते, उठाएगा तो हंस ही, कौवा थोड़ी उठाएगा, कौवा नहीं उठा सकता। तो अंतःकरण को देखो, भगवान जो कह रहे हैं वो चलने का प्रयत्न करें कि आज जो कर रहे हैं उसको कर्म को देखना है, देखना चाहिए कर्म, विकर्मों को ज्ञान लेना है और निश्चय में आत्मा में बैठना है, अकर्म। तो इस प्रकार कर्म में उतरना है। तो इन्होंने ये भी कह दिया कि जो पुरुष जल से कमल के पत्ते के भांति पाप में लिप्त नहीं होता। कौन सा पुरुष? जो कर्म करके वर्ण धर्म के अनुसार अपने में बैठ जाता है, अकर्म रूप में आत्मा में बैठ जाता है। भक्त है तो कर्म भगवान के अर्पण कर देता है, वो कर्मों में लिप्त नहीं होता। ईशावास्या में भी लिखा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषे छतगुण समा एवं त्वयि न अन्य थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कर्म में लिपायमान नहीं होता नर पुरुष, जो ये ईश्वर से ओतपोत इस जगत में वर्ण धर्म का करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करें। देखो कह दिया, कभी ये ना कहें कि भाई देखो हमें तो दुखी हो गए शरीर छोड़ना। भगवान कह रहे हैं कि 100 वर्ष तक जीने की, उपनिषद कह रहे हैं, और भी कहा है जीवेम शरदाशतम, और भी आया है मंत्रों में। तो 100 वर्ष तक जिए,
अपने आप को जानने के लिए, भोजन करने के लिए, विषयों के भोग खाने के लिए थोड़ी कहा है, कहीं लिखा है? वो तो कहा है इंद्रियां हैं तो मजबूरी में भी तुझे विषय ग्रहण ना चाहते हुए हो जाएंगे, ये कहा। ये भी कह दिया गीता में, जो इन इंद्रियों से द्वेष करता है वो अनजान है, अज्ञानी। लेकिन आसक्ति को काटना है साक्षी होकर, इसको मिथ्या समझ के। अब एक प्रश्न करते हैं, ये इतना लुभावना दिखता है, क्या ये सत्य है? देखो, इतना संभाल के हमारे बुजुर्ग अपनी चीजें रखते थे और जाते हुए एक बार पलट के नहीं देखा कि वो उसका क्या होगा। बताइए, वो सब हम बरत रहे हैं, हमारा कौन बरतेगा? आगे वाली पीढ़ी बरतेगी। तो ये तो एक सराय है, जो सराय में सामान होता है वो तो पड़ा रहता है और यात्री आते रहते हैं और अपना सामान लाते हैं और अपना सामान ही वापस ले जाते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, बार बार चिंतन करना है, बार बार देखना है, मन से पूछना है। जब मन गलत कहे क्या ये सत्य है? मैं क्यों गलत कर्म के अंदर हाजिरी दूं और क्यों उसको कर? हाजिरी देना भी शास्त्र कहता है मना। उसके लिए भगवान ने जब युद्ध खत्म हो गया, आपको हाजिरी की बात बता, तो कुंती के पास आए भगवान, तो बिना उसके कार्य करते थे ना, राग द्वेष थोड़ी रखते थे। तो कुंती ने कहा, भाई नाराज हो गई कि तूने चाहता तो ये सब ना होता, पर तूने अपने कुल के लिए, उसने कहा कौरवों का कुल उसका नाश हो गया था, तो उसने कहा कि तेरे कुल के साथ भी ऐसा होगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो तो होना ही था, आपने क्यों हाजिरी लगा दी? देखो, उनको तो पता था, क्योंकि वो मूसल वाली कहानी है ना, कि उन्हीं का ही वो मूसल था और वो उन्होंने कहा कि गर्भ में मूसल है, ऐसे कहानी है। तो उन्हीं का कुल तो नाश, यादवों का, भगवान का, तो भाई उनका कुल भी ऐसे लड़ना था और ऐसा होना था। भगवान ने कहा ये तो होना ही था, आपने क्यों हाजिरी लगा दी? ये बात भी मेरे हृदय में है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कहने। आप बीज डालो ईश्वर के पास, उसका सब हिसाब है। हमें किसी के कर्मों से हिसाब नहीं करना, हमें अपने कर्म की ओर देखना। भगवान ने कहा है क्या दूसरा कर्म करे और तू देख? हमें नहीं देखना क्रियमान में कोई क्या करता है, हमें केवल अपना देखना। ये छोटी छोटी बातें जीवन की प्रेरणा बन जाती हैं। इसलिए ये सदशास्त्र जो अब सरल भाषा में हमें मिल रहे हैं, हमें पहले नहीं पता था संस्कृत में, तो आज इतना ही लेंगे, कल आगे लेंगे। ये है ईशावास्या का कि कर्म करो, कर्म करो। ठीक है, हरि ओम, शांति।